उसके बाद हम लोग को समझा देंगे। पहले आते हैं स्फेरिकल वेलोसिटी। एक चीज था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालते थे? हाँ, मान लो x इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 5t माइनस 6 दिया हुआ है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम लोग क्या लिखते थे? dx बाई dt। और dx बाई dt क्या हो जाता था साहब? अरे इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2t plus 5 2t plus 2t प्लस 5, 6 का डिफरेंशिएशन 0 है ना, यही तो था। अच्छा, स्फेरिकल मिरर के केस में क्या होता है कि अगर मान लो कि इसका फोकल लेंथ f है, कोई ऑब्जेक्ट मेरे पास u डिस्टेंस पर है, और ये साइड vo स्पीड से आ रहा है। vo मतलब जस्ट दिखाने को वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये मान लेते हैं कि फॉर द मोमेंट रुका हुआ है। आपसे पूछा गया कि व्हाट विल बी वेलोसिटी ऑफ इमेज, है ना। अब एक दो बातों को अच्छे से पहले समझते हैं। मान ले कि अगर y इक्वल्स टू 1/x दिया हुआ है, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा इसका? 1/x को क्या लिख सकते हैं? x रेस टू -1। और एक फॉर्मूला हम आपको बताए थे कि y इक्वल्स टू अगर x रेस टू n है, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाता है साहब? तो dy बाई डी एक्स हो जाता है n इंटू एक्स रेस टू n-1। तो यहाँ पर ये x रेस टू 1 upon -1 x है, तो minus 2 dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? -1 इंटू एक्स रेस टू -1 और दिस विल बी -1 इंटू एक्स रेस टू -2, और इसको -1/x स्क्वायर लिखा जा सकता है। अरे सही है ना? yes sir सही है। अरे यहाँ तक तो क्लियर है। ये फॉर्मूला Yes, होता sir. है y इक्वल्स टू एक्स रेस टू n, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? n इंटू एक्स रेस टू n-1, है ना। अच्छा, अब एक दो बातों को और समझते हैं। अगर मान लो कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9, अब मेरे को dy बाई डी एक्स निकालना है, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? 2x प्लस 6। लेकिन कोई बोला कि dy बाई डी एक्स नहीं, मेरे को बताओ कि dy बाई डी टी क्या होगा। तो dy बाई डी टी के लिए क्या कर सकते हैं? dy बाई डी एक्स ये है, तो dy को हम लोग क्या ले सकते हैं? लिख सकते हैं 2x प्लस 6 इंटू डी एक्स, और दोनों साइड dt से भाई डिवाइड कर लेंगे, तो यही तो आएगा। हेलो, अरे आएगा नहीं आएगा? yes sir आएगा। ये तो था बेसिक चीज। अब इसके बाद का कहानी देखते हैं। उसके बाद की कहानी ये है, अपने को ना ये चीज पता है कि 1/f इक्वल्स टू क्या होता है? 1/v प्लस 1/u। सही है ना? हेलो, yes sir अब सही है। अगर yes sir अब अगर इसको टाइम के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करना चाहे, एक चीज और, ये v और u हम लोग मेजर कहाँ से कर रहे हैं? विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। v और u जो मेजर करते हो वो ना, मतलब वो ना मेजर कहाँ से करते हो? फ्रॉम द Poles. पोल ऑफ द मिरर। उत्कर्ष शर्मा, ये स्टार वगैरह तो हटाओ, पहले अपना रोल नंबर लिखो। पहले रोल नंबर लिखो, बाद में अपना नाम लिखो सब कुछ। हाँ, तो ये v और u ये सब जो हम लोग मेजर कर रहे हैं, ये हम लोग मेजर कहाँ से कर रहे हैं? पोल से, मतलब विथ रेस्पेक्ट टू, मतलब मिरर ही मेजर कर रहे हैं। अरे सही है ना? हेलो, yes sir सही है। yes sir yes sir अच्छा,
अब अगर इसको विथ रेस्पेक्ट टू अगर टाइम डिफरेंशिएट करने जाए तो फोकस तो कांस्टेंट है, तो 1/f भी कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 0। हेलो, यस सर। और 1/v का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? f रेज टू -1 इक्वल्स टू v रेज टू -1 प्लस u रेज टू -1। अरे लिख सकते हैं ऐसा ना? तो ये वाला पार्ट तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 0। इसका डिफरेंशिएशन देख क्या आएगा? -1/v² इंटू dv/dt प्लस इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? -1/u² इंटू du/dt। हेलो, Yes, sir. अरे यहाँ से क्लियर है क्या? यस सर। अच्छा, अब एक चीज को और समझते हैं। इसको फिर हम लोग, मेरे को निकालना क्या है? इमेज का वेलोसिटी। तो dv/dt को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? इसको अगर ये साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा -v² इंटू du/dt। अरे होगा नहीं होगा? Yes, sir. अच्छा, ये dv/dt है क्या? वेलोसिटी ऑफ इमेज With respect to mirror. with respect to mirror. This thing will be equals to -v²/u²। ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट Object. विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। अरे सही है ना? Yes, sir. तो VIM को हम लोग क्या लिख सकते हैं? VI माइनस VM। दिस थिंग विल बी इक्वल्स टू -v²/u², VO माइनस VM। अरे लिख सकते हैं ना ऐसा? हेलो, यस सर। यही कहानी है, यही फॉर्मूला है जिसमें आपको सब्स्टिट्यूट करता है। वेलोसिटी ऑफ इमेज अगर निकालना है आपको इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर, तो यही फंडा है जिसको आपको अप्लाई करना है, हर जगह यही चीज करना है। सिंपल डिफरेंशिएशन है, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। 1/f को हम लोग क्या लिख सकते हैं? f रेज टू -1। 1/v को v रेज टू -1 प्लस u रेज टू -1। इसको अगर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने जाओगे तो ये क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। v रेज टू -1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? -1/v² इंटू dv/dt। u रेज टू -1 का -1/u² इंटू du/dt। देखो ये कंप्लीट NTSC लेवल है, जो लोग बोर्ड के लिए सोच रहे हैं वो यहाँ पे इतना टेंशन ना ले ज्यादा। तो ये क्या हो जाएगा? -1/u² इंटू du/dt। अरे डिफरेंशिएशन सिखाया ना यार तुम लोग को? हेलो, यस सर। हाँ। Yes, sir. dv/dt को फिर अगर ये साइड ले आएंगे तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? -v²/u² इंटू du/dt। अब dv/dt है क्या? वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। क्यों विथ रेस्पेक्ट टू मिरर? क्योंकि v जो हम लोग ले रहे हैं ना, v खुद ही विथ रेस्पेक्ट टू मिरर है। हेलो, ये v और u तो खुद ही विथ रेस्पेक्ट टू एक्चुअली मिरर है ना, तो जो वेलोसिटी आएगा वो भी तो विथ रेस्पेक्ट टू मिरर ही आएगा। और समझ पा रहे हैं मेरी बात को? हेलो? यस सर। तो VIM इज इक्वल्स टू, अब देख ले कैलकुलेशन में, लिख ले इसको, फिर कुछ प्रॉब्लम करा देते हैं। लिख लो इसको, फिर कुछ प्रॉब्लम करा देते हैं इस पे। कोई अगर दिक्कत है तो पूछ ले। सर हाँ, सर नीचे वाला 2 स्टेप एक बार रिपीट कीजिएगा। ये वाला यस सर। dv/dt है क्या? v है क्या?
इमेज डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, तो dv by dt क्या आएगा? वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। सिमिलरली u क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां से? विथ रिस्पेक्ट टू मिरर ओनली ना, तुम तो पोल से ले रहे हो ना। हेलो, तो ये Yes, du sir. by dt को हम लोग क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। अब रिलेटिव वेलोसिटी में तुमको सिखाया गया था कि वी ए बी को क्या लिखा जाता है? वी ए माइनस वी बी। किसी और का रेस्पेक्ट में देखते हैं तो हम लोग लिखते हैं क्या है? यही तो लिखते हैं। सर माइनस बी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर वो डिस्टेंस है। क्या होता है माइनस? बी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर जो लिखा हुआ है वो क्या डिस्टेंस है? डेफिनेटली डिस्टेंस है। v क्या होगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। u क्या होगा? इमेज डिस्टेंस। सॉरी, ये क्या है? v क्या है तुम्हारा? इमेज डिस्टेंस। u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। देखो अब u v भी, अब तुम लोग तो इतना लगभग 2 महीना ऑप्टिक्स खत्म होने जा रहा है। 2 महीने के बाद अगर तुम बोलो कि u और v क्या होता है तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। अरे डिफरेंशिएशन सिखाया है ना यार, वैसा थोड़ी है कि तुमको ये सब चीज नहीं बताया क्या? बताओ। हेलो, वैसे जहां तक हमको लगता है कि ये तुम्हारे क्लास 10 सिलेबस में है नहीं। कौन पूछा था ऐसे? ये क्लास 10th और जो +2 का जो ऑप्टिक्स है ना, वो ऑलमोस्ट 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन 80% सेम है। अब उसमें ना मतलब पता ही नहीं चलता है कि जो कैलकुलस रिलेटेड प्रॉब्लम इसमें दिया भी है या नहीं दिया है। वैसे भी जो तुम्हारा मॉड्यूल है वो बहुत ही हाई साइड में है। अब इसमें क्या कैलकुलस रिलेटेड कोई प्रॉब्लम देखा है पीयूष? सर अभी तक तो नहीं मिला है एक्सरसाइज 3 तक। तो फिर छोड़ दे। तो फिर इसका कोई एक्चुअली मतलब नहीं है, क्योंकि जब तक तुम्हारा डिफरेंशिएशन अच्छा नहीं होगा ये समझ में नहीं आएगा भाई क्या हो रहा है। इसमें समझ कोई में तो आ गया पढ़ने में। इसमें कोई एक्चुअली प्रॉब्लम अब तक नहीं मिला है तो एक्सरसाइज 3 तक। नहीं सर एनटीएससी में तो पूछा ही नहीं होगा, इतना तो कंफर्म है। हाँ तो एक काम करो, तो फिर इसको छोड़ दे, क्योंकि और आलतू फालतू कोई एक्चुअली बुक करने का कोई ना मतलब नहीं है। क्योंकि हो ही नहीं सकता है कि अगर यहाँ पर अगर ना दिया हो तो तुमसे किसी एनटीएससी वगैरह में पूछ ले। ठीक है। यस सर। बहुत सारा ऑथर लोग क्या होता है ना, बहुत सारे एक्चुअली बुक को तुम देखो कि भाई जबरदस्ती अच्छा बनाने के लिए वो ना +2 वाला पोर्शन को यहाँ खींच लेगा, लेकिन उसका कोई एक्चुअली मतलब नहीं है ना। अभी जैसे ये वाला चीज है, अब जिसको डिफरेंशिएशन आता है अच्छे से आता है वही कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर वो विथ रेस्पेक्ट टू हम लोग टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो इसलिए फिलहाल कोई किसी को अगर प्रॉब्लम नहीं मिला है तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन एक क्वेश्चन है सर, वो शिफ्ट क्या है कि मतलब कनकेव मिरर है उसका शिफ्ट इमेज का शिफ्ट कितना हो रहा है मैग्निफिकेशन, वो तो ऐसे ही बन जाता है, इसका जरूरत भी नहीं पड़ती। हाँ फिर इसका जरूरत नहीं हो। अगर मान लो अब तक कहाँ तक सॉल्व कर लिया तुम? तो एक्सरसाइज 3 में कहीं पर भी नहीं आया। नहीं सर वो तो कहीं नहीं है, एनटीएससी स्टेज 2 आधा कर लिया उसमें। हाँ तो फिर छोड़ दो। तो फिर अननेसेसरली एक्चुअली परेशान होने का कोई मतलब नहीं। फिजिक्स में ना देखो क्या है ना कि जब तक मैथमेटिक्स को इंक्लूड नहीं करेगा तब तक प्रॉब्लम डिफिकल्ट नहीं होगा, लेकिन ये जो मैथमेटिक्स है ये कम्प्लीटली +2 है। अब 2 साल आगे का मैथमेटिक्स यहाँ पर नहीं खींचेगा। ये वाला पूरा कर लिया तुम, मतलब एक्सरसाइज 4 पूरा कर लिया? 237 प्रॉब्लम कहीं नहीं मिला? सर एक्सरसाइज 3 पूरा है, एक्सरसाइज 4 का आधा है, वो एनटीएससी लास्ट ईयर पेपर है ना सर उसका। ठीक है, फिर कोई बात नहीं। चलो ठीक है, जिसको समझ में आया ठीक है, जिसको नहीं भी आया उसको ज्यादा टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। ठीक है।
जिसको समझ में आया ठीक है, जिसको नहीं भी समझ में आया तो में ज्यादा टेंशन ना ले, क्योंकि ये तुम्हारे लिए 10,505 कौन है यार, एब्सेंट है क्या? उत्कर्ष शर्मा 10,603, ठीक से लिखना है, कौन है ये बोका? चलो ऐसे ठीक ही लिखा है, हटाओ कोई बात नहीं, चलेगा। लव गुप्ता को लगता है कि फिलहाल ये नहीं मिला। हाँ और बाकी तो किसी को कोई ये नहीं है तो है ना, डाउट वाउट नहीं है ना? सब मॉड्यूल समझा दीजिए सर। हाँ बता। हाँ ऋतिक बता, क्या हो गया? मॉड्यूल डिस्कशन शुरू कर दें क्या? Yes, sir. sir. Modules. देखो एक्सरसाइज 1 तो आप लोग खुद से कर लोगे, नहीं कर पाओगे? यस सर, एक्सरसाइज 1 तक। एक्सरसाइज 2 से शुरू करते हैं मॉड्यूल डिस्कशन, क्या बोले अब? यस सर, लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइज 2 से शुरू करते हैं ना। एक्सरसाइज 2 से शुरू करते हैं, ठीक है? हेलो चलो सब कोई अपना अपना मॉड्यूल निकाल लो। एक्सरसाइज 2 से ना मॉड्यूल डिस्कशन शुरू करता है। डेली 30-40 प्रॉब्लम भी अगर करेंगे तो भी 4-10 दिन लग जाएगा, बहुत प्रॉब्लम है नहीं? सर लास्ट ईयर का भी बहुत प्रॉब्लम है। हाँ बहुत बहुत प्रॉब्लम है। और मैक्सिमम वो रिफ्रैक्शन से ही पूछ रखा है सर, प्रिज्म रिफ्रैक्शन ये सब। चलो कोई ना, धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा। हाँ फर्स्ट प्रॉब्लम, an object is placed between two parallel plane mirrors, the number of image formed is। exercise 2 first question देखो सब कोई, हेलो। Infinite. Infinite. इसमें किसी को कोई डाउट? No sir, no. दूसरा है an object is placed between two plane mirrors inclined at some angle to each other, if the number of images formed is 7, the angle of inclination is 45 degree. 5 degree. 45 डिग्री में तुम्हारा नंबर ये कितना आएगा? 8 आएगा, तो 8 - 1 कर दो, यही तो करोगे। सर जिसका जो डाउट है सर वो पूछ लीजिए, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा सर, सारा क्वेश्चन में डिस्कस नहीं हो पाएगा। सही बात है। अप टू 5 क्या? सबसे बनी जाएगा, सबसे नहीं तो एक बनी काम जाएगा। करो ना, सुनो अरे सुनो, नहीं तो फिर एक काम करते हैं, वैसे मैं वो सच में ऋतिक राज ठीक बोल रहा, बहुत टाइम लग जाएगा। एक्सरसाइज 3 का सर एक एक क्वेश्चन करवा दीजिएगा, एक्सरसाइज 2 से। हाँ ठीक है, एक्सरसाइज 3 का तो उसमें पहले एक्सरसाइज 2 कंप्लीट करेगा तब ना, तो एक्सरसाइज 3 में जाएंगे। कोई बात नहीं, एक्सरसाइज 3 ठीक लग रहा है, इसका एक एक प्रॉब्लम करा देंगे। चलो एक काम करो तो 2 दिन का ना टाइम दे रहे हैं, 2 दिन में ये एक्सरसाइज 2 पूरा कंप्लीट कर लो। जिसको जो वो भी डाउट होगा, फिर 2 दिन के बाद वो वाला डिस्कशन शुरू करेंगे, ठीक है? एक्सरसाइज सर एक्सरसाइज 2 का डाउट डिस्कस कर दीजिए सर। हाँ तो कोई अगर डाउट हो तो पूछ। क्वेश्चन 6 सर। क्वेश्चन 6 कितनी बार पूछेगा? सर क्वेश्चन 9 पूछ। क्वेश्चन नंबर 9 सर।
क्वेश्चन नंबर 9। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पहले पहले एक्चुअली बता Yes, देते हैं sir. फिर ना। हाँ ठीक है, पहले अरे पहले क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं, फिर ना क्वेश्चन नंबर 9 में जाएंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? हाँ, एक इंसिडेंट रे आ रहा है, ये एंगल कितना 45। तो ये एंगल भी 45, तो ये एंगल भी 45, सही है ना। अरे ये तो है, ये वाला डिस्टेंस दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर, ये वाला डिस्टेंस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो ये 10 सेंटीमीटर है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये भी 10 सेंटीमीटर होगा साहब, हेलो। तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। तो इस टाइप का तुम्हारा कितना ट्रायंगल बन जाएगा? अरे बोलो कि इस टाइप का कितना ट्रायंगल बनेगा? 5 ट्रायंगल बनेगा ना यार। अरे नहीं बनेगा क्या? 1 2 3 4, एक और बन जाएगा, 5 बनेगा। अरे 5 नहीं बनेगा यार, हेलो। Yes, sir. साहब ये 10 है, ये एंगल 45 है, तो ये वाला लेंथ 10. अब तुम्हें वैल्यू नहीं आता, हम क्या करें? tan 45 का वैल्यू क्या होता है? 1. देखो, जिसको एक चीज को याद रख ले, आज ही याद रख ले, जिसको भी जेई नीट क्लियर करना है या एनटीएससी वगैरह क्लियर करना है, फिलहाल तेरे पास सफिशिएंट टाइम है। क्लास 10th का मैथमेटिक्स फटाफट कंप्लीट कर, 10-12 दिन का वो में सिलेबस, उससे ज्यादा तो क्लास 10th का मैथमेटिक्स है ही नहीं, स्पेशली जो एनसीईआरटी है। हाँ, ये वाला तुम्हारा मॉड्यूल करने में टाइम लगेगा, लेकिन एनसीईआरटी वो करने के बाद +1 मैथमेटिक्स फिलहाल ही खत्म कर लेगी। ये गोल्डन मौका तुमको फिर से दोबारा नहीं मिलेगा। हमेशा मैथमेटिक्स में एक क्लास हायर सीख के रखो, तो तुमको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी जैसे तुम्हारे पास गोल्डन टाइम मिला हुआ है कि भाई क्लास 10 तो एनसीईआरटी में कुछ है नहीं, तो कम से कम +1 एनसीईआरटी मैथ्स का तो कर लो। अभी देख, ये अगर मान लो कि भाई 10 है, तो ये भी 10 है, तो ये वाला पूरा लूप कितने का बन गया? 20 का। इस टाइप का एक्चुअली कितना लूप बनेगा? ये 100 सेंटीमीटर है, तो 5 ही लूप तो बनेगा भाई साहब, हेलो। समझ ही नहीं आ रहा क्या बोल रहा है। Yes, sir. अब वो पूछा क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स दिस रे इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम मिरर ए। तो मिरर ए ये वाला है, तो कितना बार ये हुआ? 1 2 3 4 5, 5 बार हुआ ना यार, तो हो गया आंसर। और क्या? अरे हुआ नहीं हुआ, हेलो। हाँ, अरे क्लियर है ना ये वाला? अरे किसी को कोई डाउट है क्या इसमें? सर 9 नंबर बताओ ना। फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म अकॉर्डिंग टू गिवन केस। एक साइड 40 है, एक साइड 20 है। इसमें क्या डाउट हो रहा पता नहीं, हमें एक अच्छा मेथड बताए थे। ये M1 ये M2, M1 M2 के बीच में एंगल कितना दिया हुआ है? 60 फर्स्ट केस में। अरे M1 M2 के बीच में सर तो दोनों का कितना? सम 40 है। सर सम 40 है। कहाँ पे सम सर 40? दोनों का सम अच्छा अच्छा, दोनों का सम सम 40 40 होगा सर। ठीक है ठीक है, माय मिस्टेक, हम देखेंगे देख 40 और हाँ ठीक है। तो
फर्स्ट में यहाँ पे जो तुम्हारा ये ठीक है। ऑब्जेक्ट एंगुलर बाइसेक्टर पे रखा हुआ, कहाँ रखा हुआ, 20 पे रखा हुआ, हाँ। सिमेट्रिकली। तो ये 20 पे, तो ये भी 20 पे। अरे यही तो है, हेलो। यस सर। अब ये में तो हम लोग क्या करते हैं, 40 से ऐड करते जाते हैं, क्या हो जाएगा 60, ये कितना हो जाएगा 60, ये कितना 100, ये कितना 100 100, फिर क्या 180 बोलने पे उसको, 360 हो जाता है सर। अरे इसको तो हटा देते हैं ना, यस सर। वो तो लेते ही नहीं है। तो देखो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हुआ ना यार। पहले में 8 हो गया, तो फर्स्ट में ही 8 हो गया, दूसरे में 30 हो गया, दूसरे में अगर देखें M1 M2 दोनों के बीच का तरफ, तो एंगल कितना दिया हुआ, 30 10। ये 40, एक साइड 10, एक साइड 30, ऐड करो, ये वाला कितना हो जाएगा 70, सॉरी 50, 9 आएगा सर इसमें। ये वाला 70, 110, ये कितना आएगा रे 90, 130, 150, 190, 170, ये तो ऐसे साइड हो गया, देख लो कितना आ रहा है, 9 आ रहा। तो क्या बताया, ये वाला मेथड नहीं बताया गया है। बताया अरे ये था। वाला मेथड नहीं तुमको एक्चुअली बताया है। हेलो अंबुज, अरे डाउट क्या, ये तो बोलो। अंबुज निकल लिया। अरे वही तो एक्चुअली पूछा था ना, कौन पूछा, कौन था? अंबुज जी पूछा था सर। सर क्वेश्चन नंबर 33। उसके पहले किसी को कोई डाउट? अरे क्वेश्चन नंबर 33 के एक्चुअली पहले किसी को कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 33 के पहले किसी को कोई डाउट? देख लो भाई, किसी को डाउट है तो पूछ लो। चलो क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं। A plane mirror and a concave mirror face each other and are separated by a distance of 20 centimeter. An object is placed at the midpoint of the two mirrors. The virtual image found by the plane mirror acts as an object for concave mirror. The final image found by the concave mirror is at the midpoint of two mirror and coincide with the original object. The focal length of the concave mirror. क्या इससे झूठ मूठ का हमको उठवा करके तुम लोग काम कराना चाह रहे हो? क्या है इसमें? आधा आधा पेज का पैराग्राफ है। हाँ लेकिन क्वेश्चन तो कुछ नहीं है। क्वेश्चन तो ऐसे घुमा दे। हर एक लाइन अच्छे से पढ़ने वाला क्वेश्चन। किसी को कोई चीज कोई अगर नहीं समझ में आता है तो फिर दक्ष से पूछ लिया करो, वो सब किया होगा। क्या इन दोनों के बीच का गैप कितना दिया है? 20 दोनों 20 दिया। में 20 20। इसके मिड पॉइंट पर कोई ऑब्जेक्ट रखा गया, ये तो है। यस सर। तो कहीं इमेज इसका ये साइड बन रहा होगा कहाँ पे? 20 पीछे में। यस सर। अब ये 20 है तो ये वाला डिस्टेंस कितना हुआ यार? 10 हुआ ना, तो भाई 10 पीछे में कहीं पर बन रहा होगा। यस सर। और
अब ये जो तुम्हारा इमेज है ये इसके लिए क्या कर रहा है? अरे Object. ऑब्जेक्ट का काम कर रहा होगा। यस sir. सर। तो इस कॉन्केव मिरर के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हुआ? -3। -30। अच्छा, और बोल रहा है कि इमेज कहाँ बन रहा है? तो इमेज इसी के ऊपर वापस आके बन रहा है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सॉरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -30, तो इमेज डिस्टेंस क्या आया? -10 -10। अब फोकस नहीं निकाल पाओगे? जरूर निकालेंगे सर। निकाल लेंगे। क्या जो रोड का टाइम पास है यार। अच्छा मतलब पूछो, ये सब आलतू फालतू रोड का टाइम पास कराता है। तरीका 38 नंबर। 38। A point object's forms are real in large image. Okay. In front of a concave mirror of curvature of radius 40 centimeter. Radius दिया हुआ तो focal length दिया हुआ है ना. If the distance between the object and the image be 30 centimeter, then the object distance will be. एक न्यूटन्स फॉर्मूला था, पता नहीं तुम लोग सीखा नहीं सीखा। ये में न्यूटन्स फॉर्मूला दिया हुआ है क्या? नो सर। न्यूटन्स फॉर्मूला नहीं दिया है। चलो, एक न्यूटन तो हर जगह कूद जाता था अपना थ्योरी देने के लिए, तो ऑप्टिक्स में भी न्यूटन कूदा हुआ है, ठीक है। हाँ सच में न्यूटन तो हर जगह एक्चुअली कूद जाता है ना, तो ऑप्टिक्स में भी न्यूटन कूदा हुआ है, ठीक है। न्यूटन्स फॉर्मूला कराते हैं। तुम्हारे लिए भी कुछ नया रहेगा, यहाँ कुछ नया सीखो। नहीं दिया है इसमें, कहीं पर भी न्यूटन्स फॉर्मूला नहीं दिया। चलो न्यूटन्स फॉर्मूला करते हैं। न्यूटन मॉडर्न फिजिक्स को छोड़ के हर जगह कूद गया, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स उस टाइम में डिस्कवर नहीं हुआ था। मॉडर्न फिजिक्स का एक ब्रांच है जो आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन डेवलप हुआ। मतलब 1897 के बाद का जो फिजिक्स है ना, उसको हम लोग मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं। तो मॉडर्न फिजिक्स को छोड़ करके न्यूटन साहब हर जगह घुसे हुए। हाँ, तो न्यूटन का एक फॉर्मूला क्या है? झूठ मूठता ऐसे ही नौटंकी है, उसका फॉर्मूला क्या है जानते? देखिए, मान ले कि अगर ये मेरा कहीं ऑब्जेक्ट, इसका इमेज कहीं यहाँ बन रहा है, ठीक है। अरे मान सकता है ना, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर इसका तुम्हारे इमेज कहीं बन रहा है, ये मान लेते फोकल लेंथ है। अरे मान ले, हेलो सर। ये मान लिया कि फोकस है और ये मेरा फोकल लेंथ। अब इन दोनों के बीच का जो गैप है ना, ये मान लो दिया हुआ है x। अब न्यूटन तो मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट था, उसको हर चीज में मैकेनिक्स से दिखता था, वेलोसिटी ये वो लंपन। तो वो क्या किया, ये ऑब्जेक्ट और इमेज का गैप को ले लिया कि ये अगर x दिया हुआ भाई साहब, तो फॉर्मूला क्या है मेरे पास? 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। अरे है या नहीं है? अब Yes, अगर ये अब अगर ये अगर x दिया हुआ है, ये अगर f है, ये तो f है ही मेरा, है ना। ये क्या हो जाएगा साहब? ये हो जाएगा u, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो इमेज sir. डिस्टेंस क्या हो जाएगा? u माइनस x। अरे समझ पा रहे हो? यस सर। समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं? इमेज Yes, डिस्टेंस फिर क्या हो जाएगा? u माइनस x। अरे ये u तो ये वाला x, तो ये क्या हो जाएगा? u माइनस x। yes sir। अब सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो फोकल लेंथ क्या है? सबको ही तो यहाँ पर भाई साहब नेगेटिव ही है, f भी नेगेटिव है, v भी नेगेटिव है, u भी नेगेटिव है, तो सबको एज ए पॉजिटिव सब्स्टिट्यूट करते हैं। कोई चिंता वाली कोई बात तो है नहीं। नहीं। तो 1/f को f लिखते हैं, 1/v के जगह क्या लिख ले? u माइनस x, और u के जगह क्या लिखे? 1/u। अरे लिख सकते हैं ना? यस सर। हम देख यहाँ सबसे ना कुछ कैलकुलेट करने पे कुछ आएगा।
u माइनस एक्स इंटू u प्लस u और क्या है यहाँ पे? हाँ सही तो दिख रहा है, u plus u minus x है। सही दिख रहा है ना? यस सर। यस सर सही है। एक और टर्म ऐसे आना चाहिए था। एक सेकंड में फॉर्मूला मेरे को सर्च कर लेना कि लाना क्या है, क्योंकि इसमें नहीं दिया है, लेकिन यही से कुछ आएगा। एक सेकंड, मेरे को नोट्स में एक बार चेक कर लेना कि लाना क्या है। सर हाँ सर एक्स शायद से फोकस से लेते थे, फोकस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। अच्छा, फोकस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेते हैं तो फिर तो जो आप अभी मान रहे हैं सर, उसमें तो बीच का पार्ट एक गायब है ना सर, फोकस और जो इमेज है सर, उसके बीच का डिस्टेंस कंसिडर नहीं है। आप डायरेक्टली उसे यू मान रहे हैं कंप्लीट को सर। हाँ, हम इस चीज को यूं मान रहे हैं, कहीं कुछ हाँ। मेरे से भी लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है। एफ से मान ले कि अगर इसको एक्स ले ले तो फिर क्या एक्चुअली चेंजेस आएगा। एक सेकंड मेरे को ना मतलब चेक कर लेते हैं, क्योंकि बहुत दिन हो गया वो चीज को ना किसी को बताए हुए मेरे लिए भी। हाँ सही बात है, वो फोकस से लेता है, वो एक्चुअली फोकस से लेते हैं। ठीक है, माय मिस्टेक। ये वाला जो ना डिस्टेंस है ना, क्या चल किसी और दिन तो ये वाला ये में जाएंगे, फिलहाल प्रॉब्लम पे आता हम जस्ट समझाना चाह रहे थे कि वो कुछ कुछ वैसा ही प्रॉब्लम है जिसको जबरदस्ती क्रिएट किया जा रहा है। हाँ कौन सा ये बताया था यार प्रॉब्लम, बता थोड़ा हटा उसको, किसी और पेज दिन नंबर देखेंगे। 2238। 38 क्वेश्चन। A point object forms a real enlargement in front of a concave mirror। कोई मेरे पास कॉन्केव मिरर दिया हुआ है ना, अब इसमें क्या बोल रहा है साहब, इसका फोकस दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, और क्या बोल रहा है, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज भी 30 सेंटीमीटर। मान लिया कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। अब एक चीज को समझते हैं, अगर ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो इनलार्ज है, मतलब इमेज कहाँ बन रहा होगा, ऑब्जेक्ट से पीछे। ऑब्जेक्ट से पीछे। ये वाला डिस्टेंस दिया हुआ है आपको 30, सही है ना, सही है ना? यस सर। हाँ, तो ये कहीं कुछ मान लेते हैं कि इसका फोकल लेंथ 20 दिया हुआ। अच्छा, अब अगर ये कंडीशन है तो हम लोग कैसे कैसे निकाल सकते हैं। ये हो गया मेरा कितना u, तो जो इमेज डिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा, u प्लस 30। अरे सही Yes, है ना sir. यार? यस सर। तो इसमें Yes, sir. डाउट क्या है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। तीन का तीनों नेगेटिव है तो सबको पॉजिटिव रखना है, तो कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं है। तो 1/f के जगह क्या लिखेंगे, 1/20। 1/v के जगह क्या लिखे, u प्लस 30 यस प्लस सर। इसको क्या लिखना है 1 प्लस u। तो दिक्कत क्या है, इसको सॉल्व करने में नहीं सॉल्व हो रहा है ये, हो जाएगा सर। फिर क्या दिक्कत है? मिल गया मुझे। अरे हो तो जाएगा ही, क्या दिक्कत है? यही प्रॉब्लम को हम ना वहां पे एक्चुअली को रिलेट करने लगे थे, हमको लगा कि न्यूटन फॉर्मूला यही है, लेकिन उसमें थोड़ा सा ये है चेंजेस है, वो फोकस से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को x लेता है और इमेज डिस्टेंस को y लेकर के वो सॉल्व किया था न्यूटन। अरे सही है ना, हेलो? वेरी 59 नंबर। 39 भी बता दीजिए। बताते हैं, बताते हैं।
अब लेकिन हमको हो रहा है खुजली, पहले वो चीज को सॉल्व भी कर लेता, नहीं तो ये अफसोस रहेगा कि हम उसको सॉल्व नहीं कर पाए, है ना। इसको न्यूटन फॉर्मूला को फिर आता है तुम्हारे डाउट। मान लिया कि ये मेरा एफ है, कहीं मान लेते हैं कि ये मेरा ऑब्जेक्ट, यहां मान लेते हैं मेरा इमेज। फोकस से लेकर के ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को ले लिया x, और इमेज से लेकर के फोकस तक के डिस्टेंस को ले लिए y। अब हमारे लिए u क्या आएगा, f प्लस एक्स, v क्या आएगा, f प्लस y। हेलो, यस सर। तो 1/f इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 1/f प्लस एक्स प्लस 1/f प्लस वाई। यस सर। इसको सॉल्व कर दे, क्या आएगा, 1/f इक्वल्स टू f प्लस वाई प्लस f प्लस एक्स बाई f प्लस एक्स इंटू f प्लस वाई। ठीक है, हेलो। इसको Yes, अगर sir. लेफ्ट साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, f प्लस एक्स इंटू f प्लस वाई। ये वाला चीज पूरा क्या हो जाएगा, 2f प्लस एक्स प्लस वाई, सही है ना। इसको f से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2f स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई इंटू एफ। अरे हेलो, यही तो आएगा यार। यस सर। इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, देख, एफ स्क्वायर प्लस एक्स एफ प्लस एक्स वाई प्लस एक्स एफ वाई एफ, सही है क्या। दिस इज इक्वल्स टू 2f स्क्वायर प्लस एक्स एफ प्लस वाई एफ। हेलो, यस सर। अरे यही तो आएगा यार। अब देख, एक्स एफ कैंसिल, वाई एफ कैंसिल, इस एफ स्क्वायर को वहां लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, एफ स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स वाई। एफ स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आया, एक्स वाई आया ना यार। आ गया सर। आ गया सर, आ गया। फॉर्मूला ये है न्यूटन्स फॉर्मूला इन ऑप्टिक्स, ठीक है ना। इसको देखो, सुनो बता रहा, अब इसका यूज क्या, वो चीज को समझते हैं। हेलो, अरे किसका माइक ऑन है यार, कौन है बोका मानो तो। हाँ सुनो इधर देखो इधर। अब ये एफ स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स वाई जो आ रहा है, इसका यूज क्या है, कोई बताएगा क्या, क्या कर लिया तो इससे न्यूटन, क्या तो हमको क्या मिलेगा, न्यूटन तो जबरदस्ती अपना नाम कमा लिया, लेकिन अपने को इससे क्या मिलेगा। अब अपन लोग यहाँ से भी कुछ फायदा ले सकते हैं इससे फायदा ये है ना कि जैसे ही जब तुम किसी भी मिरर का प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करते हो ना, तो जो आंसर आ रहा है तो यहाँ से शॉर्टकट वे में वेरीफाई कर सकते हैं कि मेरा आंसर सही है या गलत है। हेलो, यस सर। यहाँ से शॉर्टकट वे में उसको वेरीफाई कर सकते हो कि तेरा आंसर सही है या ना मतलब गलत आ रहा है, ठीक है ना। सर उसके लिए जो भी इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा उसमें सब फोकस माइनस कर देंगे ना। जैसे मान ले कि अगर फोकस दिया हुआ है तुमको 10 सेंटीमीटर, है ना। यस सर। ऑब्जेक्ट को रख लिया, मान लिया कि हाँ रख लिया, चलो रख लेते हैं 20 सेंटीमीटर पे या 30 पे रख लेते हैं। अब u इक्वल्स टू 30 दिया हुआ है, फोकस दिया हुआ है 10, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे बनेगा, सॉरी तुम्हारा इमेज कहाँ बनेगा, फोकस 30 दिया हुआ है, फोकस 10 दिया हुआ है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 दिया हुआ है, तो इमेज कहाँ बनेगा। सर इमेज बनेगा फोकस और सेंटर कर्वेचर। हाँ Yes, तो sir. कितना लेंथ होगा, लेंथ बताना।
अरे 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u करते हो ना केजरीवाल, तो क्या हो जाएगा -1/10, u में यहाँ लाएंगे तो +1/30 इक्वल्स टू 1/v। अरे ये तो होगा यार, यस इन सर, दोनों का यस सर। समेशन निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 30 20। एक काम कर, फोकस को ना एक्चुअली 20 ले ले तो कैलकुलेशन अच्छा आएगा, इसको 20 ले लेते हैं, तो 20 लेंगे तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 60, ये यहाँ पे हो जाएगा 2 - 3, तो v जो आएगा वो आएगा -60, सही है ना? -60। अरे यही तो आया भाई साहब, हेलो। यस सर। यस सर। तो जब ऑब्जेक्ट 30 पर फोकल लेंथ 20, तो इमेज कहां पर बन रहा है 60 पे। अब मेरे को ये चीज क्रॉस चेक करने का है कि ये जो हम लाए हैं ये सही है या नहीं। तो अब कैलकुलेशन में देख लेते हैं, f² = xy, f² कितना हो जाएगा 400। हेलो यस हेलो, सर। यस सर। हाँ, तो ये 400 x कितना होगा, अरे फोकस से ये वाला डिस्टेंस कितना बस 10, 10 और फोकस से ये वाला डिस्टेंस कितना 50 500 आ रहा है 50 सर। से 40, 40 40 40 20 20 है ना। 20 तो भैया 10 × 40 कितना हुआ 400 हुआ ना? 400। मतलब जो सीखा वो सही था, कोई दिक्कत नहीं। न्यूटन्स फार्मूला जो है ना वो जस्ट तुम्हारे लिए, तुम्हारे लेवल में वो ना वेरिफिकेशन में काम देगा, तो ये चीज याद रहे, f² = xy। अरे समझ ही नहीं पा रहा तुम लोग बात को। समझ गया सर। सर इससे निकाल भी तो सकते, क्या 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 बोल रहा? सर इससे ऐसे निकाल भी तो सकते हैं बिना मिरर फॉर्मूला। हाँ बिल्कुल निकाल सकता है। हम क्या बता रहे हैं कि ये एक्चुअली वेरिफिकेशन में काम देगा कि सही है तेरा आंसर या फिर गलत है। हम कहाँ बोल रहे हैं कि तुम ये चीज को ना फॉलो करो, हम इसको कहीं कोई फॉलो मत करने लग जाना, इसको बस एज अ शॉर्टकट दिमाग में रखो कि अगर मेरे को ना वेरीफाई करना है तो हम यहाँ से ना वेरीफाई कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई यूज नहीं है इसका, इसके अलावा इसका कोई यूज नहीं है। वैसा नहीं है कि तुम्हारे लेवल में +2 लेवल में भी कोई यूज नहीं है, बस सिर्फ एक्चुअली वेरिफिकेशन में काम देता है। इसके तो अलावा और इसका कोई यूज ही नहीं। अरे ठीक है ये, हेलो विधान मिश्रा बताओ क्या दिक्कत? अरे बताएगा क्या दिक्कत? चल ठीक है, फिर एक काम कर, ये वाला 39 हाँ हाँ बोल 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 बेटा, कौन सा प्रॉब्लम बोला? 39 सर। 39 two plane mirror are kept at an angle alpha. A light ray striking two mirrors successively suffers a deviation of 5π/6. The value of alpha is, ये शायद इस क्वेश्चन में मिसप्रिंट था, कोई बच्चा हमसे क्लास में भी पूछा था तो हम उस टाइम में ही बताए थे। दो प्लेन मिरर को अगर अल्फा पे रखा गया है और उसका एंगल ऑफ डिविएशन दे रहा है 5+6, शायद आपको ये चीज बताए थे कि अगर दो प्लेन मिरर के बीच में एंगल थीटा है तो तुम्हारा डिविएशन कितना तो होता था, बताओ? 180 -2 180 - 2 थीटा। 360 - 2 थीटा। 360 -2 थीटा। या सिंपली 2 थीटा भी तो बोल सकते हैं। यस सर, उसको एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज जैसे लेना। हाँ तो अब इसको सब्ट्रैक्ट करके ना मतलब देख लो, अगर वो आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो फिर गलत है। मेरे ख्याल में आ रहा है इसका सर। ऑप्शन, हाँ अच्छा कौन सा आ रहा है? 7π/12। तो ठीक है 7π/12 तो आंसर होगा क्या? वो ऑप्शन में दिया नहीं है क्या? दिया है, आंसर भी वही है। फिर क्या दिक्कत है? फिर क्या दिक्कत क्या है? थ्योरी लेक्चर में हम वो चीज समझाए थे भाई कि अगर दो प्लेन मिरर के बीच में, नहीं समझाया है ये एंगल ऑफ तुम्हारा डिविएशन वगैरह? अरे एंगल ऑफ डिविएशन नहीं बताया गया है? बताए बताए हैं सर।
दो प्लेन मिरर के बीच में अगर एंगल थीटा हो तो एंगल ऑफ जो डिविएशन होगा वो 2 थीटा होगा या पाई माइनस 2 थीटा होगा, यही तो बताए थे। भूल गए। यस सर। और बताओ। चलो एक काम करो, तो आज तो 40 तक तो हो गया, कल इसको पूरा कंप्लीट ही कर लेते हैं, ठीक है। पूरा का पूरा 103 तक। आई एंड डिफेक्ट्स वाला प्रॉब्लम को फिलहाल छोड़ देना, आई और डिफेक्ट्स वाला प्रॉब्लम को फिलहाल छोड़ दे, बाकी तो कर सकते हो। मेरा खत्म है ये। तो बाकी पूरा करके रखो, कल ही डिस्कस कर लेंगे, ताकि फिर नेक्स्ट क्लास में तो हम लोग एक्सरसाइज 3 में जा सकें। अरे सही है ना? हेलो, कोई आलतू फालतू कुछ भी बुक नहीं करना है, पहले आपको ये कंप्लीट करना है, पहले मॉड्यूल कंप्लीट करना है। एक्चुअली मॉड्यूल आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है, मॉड्यूल आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। प्रत्युष कल देखेंगे बेटा, ठीक है? चलो मिलते हैं कल।